नमस्कार, बलविंदर शर्मा विंटेज मीडिया का स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल की, जहाँ पे बात की जाए किसानों के जो 3 अध्यादेश पास कर दिए गए थे, कहीं ना कहीं वो कानून बन चुके हैं। अब उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए या नया कानून बनाने के लिए जिले भर के तमाम किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रायपुर की तस्वीरें हैं नीलोगढ़ के पास, जहाँ पे किसानों ने पहले ही कहीं ना कहीं संकेत धरने को लेकर किसान को पहले ही संचेत कर दिया था कि दिन कहीं ना कहीं किसान इकट्ठा होने वाले हैं। लेकिन बात की जाए प्रशासन द्वारा रास्ते कहीं ना कहीं जाम कर दिए गए हैं, किसानों को उनके मुकाम तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंच चुके हैं। कुछ किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे, किसान नेता गुलाम चुगनी से बात करने की कोशिश करेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं किसानों के बारे में, कितनी संख्या में यहाँ किसान पहुँचने वाले हैं, और वो जो अभी तक नहीं पहुँचे वो उनको क्या कहना चाहते हैं कि वो किस तरह का धैर्य रखें, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा रास्ते जाम कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं उनको आने के लिए कहीं ना कहीं हर ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी किसान नेता यहाँ ना पहुँचे। लेकिन बात की जाए जाम की, आमजन को काफ़ी परेशानी होती नजर आ रही है। आमजन के कहीं ना कहीं रास्ते जाम की वजह से रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से 2 किलोमीटर का रास्ता कहीं ना कहीं उनको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। तस्वीरें करनाल की पल पल की अपडेट देते रहेगा आपको विंटेज न्यूज़। चूहा समझा गया किसान को इस उदाहरण के अंदर, तो चूहा गया कबूतर के पास। उस घर में कबूतर रहेगा ना, कबूतर रहे मुलाजिम। ये कहा हमारे तो सरकारी तनख्वाह है, हमारा क्या बिगाड़ेगी सरकार? हमारे तो पंख लगे हुए हैं। जब वो किसान नामक चूहा दूसरे वर्गों के पास जाता है, वो चूहा एक ये पिंजरा लगा दिया है व्यापारी ने, मोदी ने, अडानी के कहने पे, अंबानी के कहने पे। तो आज वो मुर्गे के पास गया, मुर्गे बोले ये पिंजरा तुम्हारे लिए है, हमको तो ये रोज दाने डालता है, हमको ये कुछ नहीं कहेगा। तो कुछ एक वर्ग ऐसे भी है, वो ये आज कहते हैं कि ये हमें कुछ नहीं कहेगा। तो चूहा भागा पिछवाड़े अडानी अंबानी के कहने पे मोदी ने पिंजरा लगा दिया है। तो वो बकरा भी हंसने लगा कि नहीं, मेरी तो एक टांग भी इस पिंजरे में फंसने वाली नहीं है, मैं इस पिंजरे में है और डर के मारे वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं। अब जैसे कल पोस्ट किया है, हमारा जो आंदोलन है, हमारा आंदोलन देश को बचाने के लिए है। मेरी उससे तनख्वाह बढ़ने वाली नहीं है, मेरा उससे फायदा होने वाला नहीं है। किसी विशेष कंपनी वाले हैं, उनका किसी विशेष का फायदा होने वाला नहीं है। देश के करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार होंगे, इन लोगों को बचाना कोर्ट की भी जिम्मेवारी है। बल्कि कोर्ट सब, कोर्ट क्या, वकील क्या, हमारे पत्रकार भाई क्या, हमारे अधिकारी क्या, हमारे पुलिस वाले क्या, उन सबको इस देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। हमारे धार्मिक नेता, हमारे सामाजिक नेता, उन सबको भी देश बचाने के लिए आगे आना चाहिए। तो आम जनता क्या परेशान हो रही है, जाम लगाया, कोई परेशान नहीं हो रहा है। हमने पहले से रिक्वेस्ट की थी कि 12 बजे से 4 बजे तक अपने व्हीकल सड़क में ला रहे हैं, और लोगों ने हमारी बात मानी भी है। और
जहाँ तक एम्बुलेंस यहाँ से कई आई हैं, मिलिट्री गाड़ी कोई है, आपातकालीन व्हीकल है, उसको हम रोक नहीं रहे। और दूसरी बात, कोई भी अगर हम जुल्म को रोकना है उसके लिए तकलीफें तो सहनी पड़ती है। 4 बजे तक। और क्या मांग क्या है आपकी? पूरा बात जो तीनों काले कानून बनाए वो वापस लिए जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून बनाया जाए, पूरे देश के किसानों को कर्जा मुक्त किया जाए। कितनी संख्या में किसान पहुंचने वाले हैं यहाँ पे? कितनी संख्या में किसान पहुंचने वाले हैं यहाँ? देखिए, भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं और कुछ बैरियर लगने का रुक भी गए क्योंकि पीछे दूसरे रोक लिए हैं। लेकिन आज पूरे देश का प्रोग्राम है, ये केवल यहाँ का या हरियाणा का नहीं है। आज सांकेतिक 4 घंटे के लिए पूरे सरकार को बताने के लिए कि ये आंदोलन हरियाणा और पंजाब का नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। और अगर अभी सरकार नहीं मानती है तो फिर 26 और 27 तारीख को दिल्ली कूच कर। तो कल जंतर मंतर में नवजोत सिंह सिद्धू गए थे, उनको भी दिल्ली बॉर्डर पर रोक लिया गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके बारे में क्या कहो, तो सरकार का काम है रोकना। और जो राजनेता है वो आंदोलनकारी नहीं है, वो फॉर्मेलिटी को दिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो आवाज उठा रहा है वो अच्छा है। आज के बाद क्या आगे क्या रणनीति रहेगी आप? 26 और 27 तारीख को पूरे देश का दिल्ली कूच कर। तो पंजाब में जिस तरह टोल फ्री करा रखे किसानों ने, तो हरियाणा में इस तरह फ्री करा रखे गुस्से में कि ये कंपनियां हमें लूट रही हैं, कंपनियां का विरोध करते हैं। लेकिन पंजाब में तो जो है वो सरकार भी साथ दे रही है। हरियाणा में तो सरकार रोज एक नया मुकदमा दर्ज करती है। 307 के 20-25 मुकदमे दर्ज कर दिए, 378 का मुकदमा दर्ज कर दिया। यहाँ तो जुल्म उठा रही है सरकार। अभी यहाँ पे जहाँ बैठे हुए, यहाँ पे कल कोर्ट से स्टे ले लिया है। कौन सा दीन धर्म है ये सरकार का? सरकार अपने धर्म से गिर रही है यहाँ पे। इसलिए हरियाणा और पंजाब के आंदोलनों में अंतर है। सर धन्यवाद। अपने पीछे से पर्दा ही उठा दिया, बिल्कुल नंगा ही कर दिया। अब आप लोगों के सामने मैं इतना बात कहता हूँ कि अब समय आ गया है आजादी पाने का, और आजादी को हासिल करने के लिए आप लोगों को मर मिटना होगा, काले कानून को खत्म करना होगा और शहीदियां देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जब तक के ये देश के गद्दार प्रधानमंत्री, गद्दार मुख्यमंत्री, इंसान बनेगा, जात पात और धर्म को भूलेगा, ना हिंदू भी बनेगा ना मुसलमान बनेगा। देखिए, हमारी मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा 3 जो काले कानून बनाए गए हैं वो किसानों और आम जनता के लिए मतलब हानिकारक हैं। उनको वापस लेने के लिए मतलब यहाँ सड़क पे बैठे हैं, और ये भी प्रतीक के तौर पे बैठे हैं, जाम नहीं लगाया, प्रतीक के तौर पे बैठे हैं ताकि केंद्र सरकार को पता लग सके कि भाई किसान दुखी हैं, किसानों को उनके हक दिए जाएँ, किसानों को उनका अधिकार दिया जाए। ये नहीं है कि किसानों को जब चाहे जब ही मतलब पीट लो, मार लो, नहीं माने। तो कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। देखिए, सरकार ने कानून बनाया, सरकार तो कहेगी। सरकार कौन अपने उसके घर के कचरियों ने मतलब दुकान की कचरियों ने कड़वी थोड़ी बताएगी। वो तो हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, कहेंगे, क्योंकि उन्होंने पास किया है। हम ये कहते हैं कि केंद्र सरकार केवल मात्र एक किसानों के MSP और खरीद गारंटी इत्यादि का मतलब वो उसके अंदर कानून में प्रावधान कर दो, तो किसान को कोई दर्द नहीं है। चाहे तीनों के तीनों लागू भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जरूर कर दें कि MSP का एक लाइन लिखनी तो है क्या कि MSP और मतलब खरीद गारंटी मतलब रहेगी, मंडी ऐसे ही चलती रहेगी। मेरा नाम सेवा सिंह है। ये वो किसान है जो दुनिया भर को खाना खिलाते हैं, कहीं ना कहीं अन्नदाता है, लेकिन आज ही कहीं ना कहीं उनको खुद खाने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ा है। वही सरकार से वो मांग कर रहे हैं जो 3 कानून पास किए, कहीं ना कहीं एक चौथा कानून ऐसा पास कर दे जिससे इनके जो समाधान है वो हो सके, ताकि इनको इन सड़कों पर खड़ा ना हो पड़े। तस्वीरें हैं करनाल। नमस्कार जी, क्या कहना चाहते हो जी? मगर सड़कों में बैठकर खाना खा रही जिम्मेदार क्या हालत आएगी? इस बीजेपी सरकार ना सड़कों में मजबूर कर दिया किसान, और इनको 1 महीना का जीरी की आप लगे 1 पैसा नहीं पेमेंट का, जो 72 घंटे में कहाँ थे। हाँ, पेमेंट नहीं अब लगाई है। सारे देश का एक पेट भरने के लिए सारा जो अन्नदाता जो है किसान है, सारे देश की पालना मतलब पेट भरता है, और इसी ने नहीं पैसा मिल रहा, सड़कों में बैठकर रोटी खानी पड़ रही, और तंग होएगा किसान। बिल्कुल ये सरकार तो बर्बाद करने पर खड़ी है। रोष है सर? हाँ, बिल्कुल किसानों में रोष है। आज बड़ौदा देखियो, बिल्कुल आ रहेंगे। हाँ, बिल्कुल आ रहेंगे, और बिहार में भी आ रहेंगे। हाँ जी, जहाँ भी इलेक्शन आवेगा ये वहीं आ रहेंगे। क्या नाम सर आपका? ईश्वर सिंह टोपरा कला। ठीक है, धन्यवाद सर।
इस धरने पर छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे हैं, हम बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, धरने पर पहुंचे हैं, क्या कारण है उनका पहुंचने का, वो किसके साथ आए हैं और उनको इस बारे में पता भी है या नहीं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 10 से 12 साल के हमारे साथ बच्चे हैं। की नाम है बेटा ਤੁਹਾਡਾ? एकमजीत सिंह कित्थों आए हो? मामू माजरे मामू माजिद आए हो? हाँ जी। किस वास्ते आए हो? की करना है ਇੱਥੇ? धरने लिए आए हैं। धरने वास्ते? हाँ जी। किस चीज़ का धरना है? मोदी सरकार साड़ी ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਦਾਦੂ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਦਾਦੂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਧਰਨਾ ਲਾਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ? ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ बताओ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? नहीं ना। डर नहीं लगता? ना। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरविंदर सिंह है, कहाँ से आए हो? अम्बाला से, गांव शाहपुर। यहाँ पे क्या करने पहुँचे हो आज? यहाँ हम किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। बीच में बहुत ज़्यादा नाके लगाए हुए थे, पहले हम कार में आ रहे थे, लेकिन पुलिस के नाकों के बावजूद फिर हमने अपनी बाइक ली रास्ते से, अलग पिंड से अपने दोस्तों से अपनी कार वहाँ पे खड़ा दी और यहाँ पर फिर बाइक से पहुँच गए। किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, जो ये 3 अध्यादेश लेकर आए हैं सरकार, इन काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं और जो 302 के मुकदमे किसानों पर नारायणगढ़ के अंदर दर्ज किए गए हैं, किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है हर किसी तरीके से। आज भी इन्होंने स्टे ले लिया है और रास्ते में इतने किसान नहीं पहुंच सके यहाँ पर, हमारे गांव से बहुत आ रहे थे, लेकिन कारों को तो आने ही नहीं दे रहे यहाँ पर। हम भी बाइक के माध्यम से पहुँचे हैं, तो सरकार किसी न किसी तरीके से हर बार दबाना चाहती है सर इस किसानों को। तो हम अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। हमारे जो रेट है फसलों का, MSP है, तो ये लागू हो जाए बस। कोई बड़ी चौड़ी डिमांड नहीं है हमारी किसानों की, ये छोटी सी डिमांड है। ये आप गारंटी दे दो MSP की, तो हमें कोई विरोध करने की जरूरत नहीं है। हमारी भी उसी रेट पर मंडियों में बिकती रहेगी फसल, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम पागल कोई हैं? लगभग 10 धरने हो चुके हैं, हम अपना काम छोड़कर भी आते हैं, स्टडी भी चल रही है कुछ स्टूडेंट की, सब कुछ छोड़कर हम अपना यहाँ पर आते हैं 10-10 धरनों में। हमारा कौन सा मन करता है अभी धूप में बैठे रहो, ये अपना टाइम समय ख़राब करें, लेकिन जब हमें दिख रहा है हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो इसलिए हमें शायद यहाँ पर आना पड़ेगा। इसके बिना हमारा कुछ नहीं है। किसानी अन्नदाता कहे जाने वाला किसान, दूसरों का पेट भरने वाला किसान आज खुद सड़कों पर बैठकर खाना खाने को मजबूर है। बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने है जी, ये सारा कुछ अन्नदाता के बिना कुछ भी नहीं है। अगर किसान भाई एकता दिखाए ना, ये थोड़ा सा होता नहीं है, राजनीति इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर देती है। अगर सभी किसान भाई सभी गाँव के अगर एक वर्ष भी फसलें उगाना बंद कर दें, तो सभी को पता लग जाएगा। और ये जो व्यापारी वर्ग है, इनको अभी खुद खुलकर नहीं पता लग रहा है इन चीज़ों का। जब किसान के साथ ये काम होएगा, तो व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है? उनकी ये दुकानें रह जाएंगी, किसान के पास आमदन नहीं होगी, तो बाजार में कैसे जाएगा? सराफा बाजार में कैसे जाएगा वो? तो उनकी दुकानें भी नहीं रहेंगी। यहाँ पर अंडानी अंबानी के एक बड़े बड़े जियो के बन जाएंगे, उसी में दाल आटा चीनी। आप देखो एक ऐड आ रही थी अभी कुछ दिन पहले, 105 रुपये का 1 किलो कोहिनूर का चावल हमसे लिया जा रहा है 18 रुपये, और वो पैकेट में बंद कर 105 रुपये का पर केजी। ऐसे ही जियो उसके अंदर, जियो मार्ट के अंदर जो रिलायंस के खुले हुए हैं, तो इनके अंदर तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो भी व्यापारी भी खत्म होगा। अगर किसान खत्म हो रहा है, तो उसके साथ ये छोटा व्यापारी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अंडानी अंबानी के ही ये जियो मार्ट बिग बाजार ये रह जाएंगे और कुछ नहीं रहेगा। गुस्सा है कहीं ना कहीं किसान लेकर, सरकार को लेकर? गुस्सा तो देखो बहुत है। हमारी किसानों की आमदन सिर्फ एक खेती बाड़ी है, इसके बिना किसान कुछ नहीं कर सकता। अपनी ज़मीन है, चाहे किसी के पास 2 किले 5 किले 10 किले, अपना गुजारा कर रहा है और कभी शिकायत नहीं करता किसी से। 6-6 महीने इंतजार करते हैं, उधार में पैसा उठाकर फसल करते हैं, उसका भी नहीं पता कोई मानसिक ये मौसम आपदा जे कुछ भी आ जाए, तो उसका ये भी नहीं पता भी वो फसल हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। इंतजार करने के बावजूद भी अगर किसान के साथ लास्ट टाइम में ये पेमेंट टैक्स समय पर ना होना और ऊपर से MSP का ये हटा देना, तो किसान कहाँ जाएगा? क्या गारंटी है किसान की रेट की? वो कौन देगा उसको? क्या नाम है सर आपका? मेरा विंदर बैगल है जी, अम्बाला से, शाहपुर गाँव है मेरा। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के रायपुर उड़ान की, जहाँ पे बात की जाए किसानों की। किसान
सुबह से धरने पर बैठे हैं अपनी बात मनवाने के लिए किसान से, लेकिन किसानों द्वारा कहीं ना कहीं बार बार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। सरकार की कहीं ना कहीं जीव भी नहीं रेंग रही। किसानों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो अन्नदाता दूसरों का पेट भरने वाले किसान आज सड़कों पर खुद खाने के लेकर कहीं मजबूर है, सड़कों पर बैठकर उनको खाना पड़ रहा है। दूर दूर से किसान आए हैं, अभी ज़्यादा संख्या में किसान नहीं पहुँच पाए, और क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं बैरिकेड का भी प्रशासन द्वारा लगा दिया गया है, उनको रोका गया है। किसानों द्वारा आर्मी की अगर कोई गाड़ी आती है या एम्बुलेंस की कोई गाड़ी आती है, उनको सम्मानजनक उनको आगे जाने दिया जाता है, उन पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाती। रायपुर रोडार के कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, जहाँ पर पूरा नेशनल हाईवे जाम है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दूर दूर से किसान आए हुए हैं। पल पल की अपडेट देते रहेगा। कोई विंटेज न्यूज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।